Hi students, I know all of you are doing very well. All of you are working very hard. क्यों ना आपकी एक्टिविटी को हम आपकी एफिशिएंसी को आज एक एक्टिविटी से और बढ़ाएं. आर यू रेडी? ओके. सभी बच्चे अपने स्थान पर आराम से बैठ जाएं. आलती पालती लगा सकते हैं. अपनी आँखें बंद करें. कमर सीधी रखें. विचारों को आने जाने दें. और जब मैं इनहेल शब्द बोलूं 1 से 6 तक की गिनती हम बोलेंगे तो आपको अपनी सांस को अंदर ले जाना है. और एक्सहेल शब्द बोलने पर 7 से 12 तक की गिनती करने पर सांस को बाहर निकालना है. लेट्स स्टार्ट. इनहेल 1 2 3 4 5 6 7. Exhale 7 8 9 10 11 12. आँखें बंद रखेंगे. विचारों को आने जाने दें. उस कार्य को सोचें जो आज आपने पूरा किया. थिंक, एनालाइज, फील हैप्पी. एप्रिशिएट करें अपने आप को कि आपने एक कार्य पूरा किया. एक बार और करेंगे इसी एक्टिविटी को. आँखें बंद रखें. इनहेल 1 2 3 4 5 6. Exhale 7 8 9 10 11 12. एप्रिशिएट करें. अपनी प्रशंसा स्वयं करें. उन सब का धन्यवाद करें जिन्होंने इस कार्य में आपकी मदद की. थैंक्स टू ऑल जिन्होंने आपको प्रेरित किया. अपने दोनों हाथों को रब करें. आँखों पर रखें और धीरे धीरे आँखें खोलें. एक्टिविटी ख़त्म होती है बच्चों. कैसा लगा? हाउ डू यू फील? रिलैक्स्ड, हैप्पी, काम, टेंशन फ्री? ऐसा ही? बहुत अच्छा लगा. ओके, सबको बहुत अच्छा लगा. तो चलते हैं इस एक्टिविटी के साथ अपनी पोएम की ओर, अपनी क्लास की ओर. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू in my online class. Today I am here with a new poem from your book. The name of the poem is Keeping Quiet and written by Pablo Neruda. तो देख लेते हैं, जल्दी से पोएम को देखते हैं. वही पहली पोएम की तरह हम पोएम को पढ़ते जाएंगे और अंडरलाइन करेंगे डिफ़िकल्ट और नए शब्दों को. जो नाउ वी विल कम टू 12 and we will all keep still. 2 शब्द यहाँ पे नए आ रहे हैं, 12 and keep still. सुनने में बहुत आसान है. 12 की गिनती सबको पता है. क्या कहना चाहता है पोएम? 12 यहाँ रिप्रेजेंट करता है 12 घंटे को. जैसे घड़ी में 12 घंटे होते हैं बेटा, ये क्लॉक है आपके सामने, इसी में जोडेक साइन बने हैं. राशियाँ 12 ही आपकी राशियाँ होती हैं. और एक साल में महीने भी कितने होते हैं? 12 मंथ. और तो 12 रिप्रेजेंट करता है महीने, आवर्स और जोडेक साइन को. कीप स्टिल. कीप स्टिल का मतलब है नो एक्टिविटी. कोई काम मत करो. कीप क्वाइट, चुप रहो. फील पीस एंड यूनिटी. शांति का अनुभव करो, एकता का अनुभव करो और अपने अंदर झांको. अपने को देखो कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया. Poet says, for once on the face of earth, let's not speak in any language. कहता है कि एक बार, चलो एक बार हम इस अर्थ पर कोई बात नहीं करेगा. कोई भी कोई बात नहीं करेगा इन एनी लैंग्वेज. क्योंकि लैंग्वेज के आधार पर ही हम लोगों को बांटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं. तो वो बोलता है कि शांत रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और यूनिटी फील करेंगे.
Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो एक और वर्ड यहाँ पे आता है फेस ऑफ अर्थ. फेस ऑफ अर्थ बेटा सबको मालूम है, धरती माँ के ऊपर सभी लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं. मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स. लेकिन सभी को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है. एक ही भगवान ने बनाया है. और सबका कैसा है? सेम फिजिक है. सभी ह्यूमन बींग्स का 2 आँखें हैं, एक मुंह है, 2 कान है, 2 हाथ है. सभी का सेम फिजिक है. बट ह्यूमन बींग ने क्या किया? क्रिएट डिफरेंसेस. कैसे? रीज़न के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर. उसने जाति, भाषा और क्षेत्र और धन के आधार पर सबको बांट दिया और लड़ाइयाँ आपस में डिस्प्यूट शुरू कर दी. तो पॉइंट सेज लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. इन सब चीज़ों को हम भूल जाएं 1 सेकेंड के लिए एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और अपने आर्म्स को हम ज़्यादा मूव ना करें. आर्म्स यहाँ पे एक आर्म्स जो है बेटा एक पन है. पन का मतलब होता है कि ऐसा शब्द, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से. ओके, नाउ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ये पन है. पन का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जिसके मल्टीपल मीनिंग हो. तो इस पोएम में आर्म शब्द को वेपन्स के लिए और फिजिकल आर्म्स अपने हाथों के लिए यूज़ किया है. कि और साथ में ये कि अपने आर्म्स को हम ना हिलाएं, यानी कि कोई बैड एक्टिविटी हम ना करें. कोई गन ना चलाएं. वेपन्स मतलब गन्स हुए, कोई भी ट्रक्स हुए. रैश ड्राइविंग ना करें. सिट एंड रिलैक्स. क्या करें? बैठें और आराम करें. कुछ देर के लिए पॉज लें, रुकें और सोचें. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. तो क्या होगा ऐसा करने से? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. विदाउट रश, विदाउट टेंशंस, we would all be together in a sudden strangeness. It would be an exotic moment. Exotic माने wonderful. Moment means क्षण. तो wonderful moment होगा. क्यों? क्योंकि इससे क्या जनरेट हो रही है? इससे इनिशिएट हो रही है पीस. शांति मिल रही है ऐसे करने से. ब्रदरहुड की भावना आ रही है और किसी को कोई जल्दी नहीं है काम पर जाने की. नो नॉइज ऑफ मशीन. कोई मशीन की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई ट्रक नहीं चल रहा, कोई गन की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई एरोप्लेन नहीं चल रहा. ऑल सिटिंग टुगेदर. सब एक जगह बैठे हैं और इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपने अंदर. लुकिंग इनवर्ड. अपने अंदर अपना ही आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं. वे सोच रहे हैं कि हमने क्या गलत किया, हम क्यों भाग रहे हैं जल्दी जल्दी में, उसका क्या रिजल्ट है, क्या वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं. इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स. एंजिन मतलब मशीन्स, कार्स, एरोप्लेन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम सब एक साथ हैं इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. इस अजीब सी स्ट्रेंजनेस में. अब ये अजीब सी स्ट्रेंजनेस क्या है बेटा? इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे. यस, सडन स्ट्रेंजनेस क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं. ठीक है. यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज ये एक एलिट्रेशन है. पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि सा सडन स्ट्रेंज. सा की आवाज आ रही है, एस दोनों में है. तो जब एक ही वर्ड 2 वर्ड्स में लगातार या लाइन में 2-3 बार आता है तो हम उसको बोलते हैं एलिट्रेशन. तो पोएटिक डिवाइस इसमें न. अब इसका मीनिंग क्या है? ऐसी बात कभी हुई नहीं, कभी सब मिलकर एक साथ शांति से नहीं बैठे, जो कि पोएट चाहता है. क्या चाहते हैं वो? काम, क्वाइट, यूनाइटेड. शांत रहें, चुप रहें, इकट्ठे रहें. थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स. बार बार एक ही बात कहते हैं कि अपने बारे में सोचें. क्लियर है बेटा? Come to the next para. Now, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look
एट हिज हर्ट हैंड्स। तो कहता है फिशरमैन, फिशरमैन सभी जानते हैं जो मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फिशरमैन को किससे दिखाया गया है? मॉडर्न डे मैन, आज का आदमी, उससे हमें दिखाया है। ये सिंबॉलिज्म यूज़ किया है यहाँ पे, कई बहुत अच्छे अच्छे सिंबॉलिज्म यूज़ किए हैं, बहुत आसान आसान से, जैसे अर्थ हुआ, फिशरमैन हुआ, फेस ऑफ अर्थ है, 12 है तो फिशरमैन इट्स अ मॉडर्न डे मैन। क्यों? क्योंकि आज का आदमी क्या चाहता है? प्रोग्रेस करना चाहता है, टू मेक प्रोग्रेस। तो अपनी प्रोग्रेस के लिए वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे किसी की कुछ चिंता नहीं है। तो डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम क्या करता है वो? एग्जाम्पल लिया है उसने फिशरमैन का, मछलियों में जाता है, समुद्र में जाता है, मछलियों को पकड़ता है, सारा इकोसिस्टम खराब हो जाता है जो नेचर ने बनाया है। किसको डिस्टर्ब कर रहा है? डिस्टर्बिंग नेचर। क्यों? क्योंकि टू गेट मोर प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए, ज़्यादा बलशाली बनने के लिए पॉइंट कहता है नो डिस्ट्रक्शन, किसी को हानि मत पहुंचाओ, नो हार्म टू मैरीन लाइफ, नेचर को, मैरीन लाइफ जो पानी में रहते हैं उनको नुकसान मत पहुंचाओ। तो इन अ सडन स्ट्रेंजनेस फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि वो मछलियों को हानि ना पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हैंड, कि एट हिज हैंड्स, कि जो लोग, फिशरमैन तो मछलियाँ पकड़ रहा है, लेकिन समुद्र में लोग नमक भी बनाते हैं, और जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ से मतलब है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो भूल गए हैं कि इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं लग रहा उनकी बॉडी को कितना नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं मैन गैदरिंग सॉल्ट, तो जो इकट्ठा करते हैं उनको बोला कि शांत रहो, पॉज लो और देखो अपने हाथों को कि कैसे जख्मी हो गए हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? हर्ट देयर हैंड्स टू अर्न मनी, क्योंकि जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ, पॉइंट कहना चाहता है फिशरमैन को, मैन गैदरिंग, मैंस को जो गैदरिंग सॉल्ट, जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं उनको थोड़ा पोज लो, रुको और अपने बारे में सोचो। इसी से अभी आप चलिए नेक्स्ट आता है आपका, और ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। आगे की पोएम के लिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. यहाँ पे देखिए दोज एक वर्ड आता है जिनसे आप पहचानोगे, जब आरटीसी पेपर में आती है तो आपको पहचानना होता है कि आरटीसी कहाँ से आई है। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, व्हाट डज इट मीन्स? दोज किसके लिए आया है? वो लोग, कौन से लोग? जो पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हैं, जो गैसेस और केमिकल्स बनाते हैं, उन सबको बोलता है कि जो हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स किसको बोला है? जंगल। ग्रीन इज अ सिंबल ऑफ जंगल। जब भी ग्रीनरी की बात होती है तो हम ट्रीज की बात करते हैं। तो वॉर अगेंस्ट नेचर, हम पेड़ों को काट रहे हैं, आग जलाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, खेती करने के लिए पेड़ काट रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, इनकम के लिए। तो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड जंगल्स, तो हमने एक युद्ध छेड़ दिया है नेचर के खिलाफ, तो जंगलों को काटते जा रहे हैं। वॉर विद गैसेस, जब हम गैस वार्स विद फायर, ये क्या होता है? केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉर, टू किल देयर ब्रदर्स, टू शो देयर पावर, उनको ये दिखाने के लिए कि वो सबसे ऊंचाई पर हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी शो करने के लिए। तो उन लोगों को कह रहा है कि प्लीज़ ये सब बंद करो, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कि अपने भाई बहनों को मारना अपने देश के या किसी और देश के, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, ग्रीन वॉर्स करेंगे, गैस वॉर करेंगे, तो क्या होगा? ये नेचर ख़त्म हो जाएगा, हम ख़त्म हो जाएंगे। जब कोई नहीं रहेगा तो जीत का क्या फ़ायदा होगा?
देखो बच्चों, जब आपका बर्थडे आता है, आप मनाते हो तो कब अच्छा लगता है? जब आपके फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं। अकेले तो कोई नहीं मनाता, खुशी अकेले में नहीं मिलती है। यहाँ पर भी पॉइंट यही कह रहे हैं कि विक्ट्री, जीतने का मज़ा भी तब हो जब उसको एंजॉय करने के लिए लोग हों। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। नो सर्वाइवर मीन्स, सर्वाइवर्स मतलब जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तब जब कोई रहेगा ही नहीं, कोई मैन नहीं होगा, नो स्पीसीज नहीं होगी, कोई जाति नहीं होगी, नो वन टू सेलिब्रेट विक्ट्री। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्ट्री? क्या मतलब है सक्सेस का? तो क्या कहता है, क्या करें फिर? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो कहता है कि नए कपड़े पहनो। व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन क्लोथ्स? कि नए कपड़े पहन लो। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है आओ नई शुरुआत करें, इस सब काम को बंद करें, डिस्प्यूट अपने ख़त्म करें, नई शुरुआत करें, ऐसे कपड़े पहने जिन पर कोई धब्बा ना हो, और न्यू शुरुआत करें। अगेन इट इज़ अ पन, दो अलग अलग मल्टीपल यूजेस में, एक कपड़ों के लिए और एक न्यू बिगनिंग के लिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। कहता है और अपने भाई बहनों के साथ हम ठंडी ठंडी छाँव में घूमें, आपस में बात करें, डिस्कस करें और कोई काम ना करें। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। क्या करें हम? इंट्रोस्पेक्ट करें। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। Now, what I in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. इनएक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ भी ना करना। और ऐसा कब होता है? जब आदमी जिंदा नहीं होता, जब वो मर जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि पॉज लो, रुको। ये मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि डेथ से मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो टोटल एक्टिविटी सिंबलाइज टू डेथ। नॉट टू स्टॉप वर्किंग। पॉइंट कहना चाहते हैं कि काम करना बंद नहीं करो, काम करो, बट नॉट टू स्टॉप वर्किंग। थिंक वेयर वी आर, बट थोड़ा पोज लो, सोचो, लाइफ को एंजॉय करो कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, क्योंकि टू वेट, नॉट टू वेट फॉर डेथ, कि हमें वेट नहीं करना डेथ का, कि डेथ आएगी, मृत्यु आएगी और हम चले जाएंगे, इसलिए हम जल्दी 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 दौड़ रहे हैं, काम खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, टोटल इनएक्टिविटी मीन्स, उसका कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है नॉट टू स्टॉप वर्किंग, कि काम, वो कहता है काम करते रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपने ब्रदर्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो। क्यों? लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। लाइफ लाइफ क्या है? लाइफ इज़ डूइंग एक्शन, क्योंकि लाइफ काम करने का नाम है। एंड इट्स टू फील हैप्पी, खुश रहने का नाम है, रिलैक्स करने का नाम है, सोचना, इन सब का मतलब है लाइफ। सो एप्रिशिएट, खुश रहो, रिलैक्स करो, सोचो, अपने अचीवमेंट्स को, चाहे छोटे हैं या बड़े, उनको एप्रिशिएट करो, एंड फील हैप्पी अबाउट इट, और इसके लिए बहुत अच्छा फील करो। आगे देखिए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। पॉइंट यहाँ पे कहता है कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, केवल अपने बारे में ना सोचते। सिंगल माइंडेड का मतलब है टू गेट सक्सेस अलोन, केवल हम चाहते हैं बस हमें ही सफलता मिले, हम सबसे ऊपर वो हो और सब समझें हमारे लिए। तो वांट मोर मनी, रनिंग फास्ट, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हम तेज़ तेज़ दौड़ते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी काम करते जा रहे हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। तो इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। तो बिना सोचे हमारी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, हम कुछ ना करें, शायद कैसे पॉसिबल हो, ये ठीक कैसे हो कि जब यहाँ पे ह्यूज साइलेंस हो, शांति हो, कोई बात ना करे, ठीक है, क्वाइटनेस हो, ठीक।
एंड माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। दिस सैडनेस का मतलब ये होता है जब भी हम कोई काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, हमें पता होता है कि हम ये काम अच्छा नहीं कर रहे। तो तभी जब हम ऐसा शांत रहेंगे, सोचेंगे, तभी हमारी जो अंदर की आवाज़ है, जो सैडनेस है, वो ख़त्म होगी जब हम उसे सुनेंगे। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। हमें अपनों से को ना समझने की वजह से जो परेशानी हो रही है, तब हम उस दुख से बाहर आ पाएंगे अगर हम थोड़ी देर पॉज लेंगे, सोचेंगे और अच्छे काम करेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, तब हम उस दुख से बाहर आ पाएंगे। शायद तब भी वो कहता है परहैप्स, शायद हम उससे बाहर निकल जाएं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और अपने आप को मृत्यु के भय से दूर रख लें। हर किसी को डर होता है, सबको पता है मृत्यु एक दिन आएगी, तो स्केयर्ड ऑफ डेथ, सब डरे हुए हैं और ये महसूस करते हैं कि दे हैव शॉर्ट लाइफ, उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना है, इसलिए वो बिल्कुल चिंता नहीं करते, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट बोलते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग seems dead and later proves to be alive। कि शायद हमें धरती माँ से कुछ सीखना चाहिए कि कितनी सहनशील है, कितनी सहनशीलता है उनमें और कितना सहती हैं, और वो हमें बताती हैं कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर से एक नया जन्म होता है। इसको हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर सारी ऋतुएं आती हैं, पहले समर आती है, सब चहकते हुए बाहर निकल जाते हैं, कूदते हैं, सुबह सुबह घूमने जाते हैं। विंटर आती है, विंटर में सब अपने घरों में घुस जाते हैं, डल हो जाता है बाहर का माहौल, मूवमेंट कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर रीबर्थ होता है। विंटर के समय पेड़ पौधे, समर में पेड़ पौधे सूख जाते हैं और विंटर में बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बहुत कम लीव्स बचती हैं उनमें। फिर से रीबर्थ शुरू होता है जब स्प्रिंग आती है। स्प्रिंग के मौसम में फिर से नए नए पौधे उग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो इस तरह से पोएट कहते हैं कि ये एक साइकिल है, हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं है विंटर में कुछ ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं होगा। जब भी डेथ होती है तो उसका रीबर्थ होता है, फिर नई चीज़ें आती हैं और अच्छी होकर के आती हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद में हमें पता लगता है कि फिर से सब जीवित हो गया, फिर से चहक शुरू हो गई, फिर से हरियाली आ गई। यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कि मैं फिर से एक बार 12 तक गिनती करता हूँ, तुम चुप रहो, तुम ये करते रहो, बार बार इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने बारे में सोचो और मैं यहाँ से जाता हूँ। क्यों विदा मांग रहे हैं पॉइंट? गो का मतलब है कि वो हमें मैसेज दे दिया उन्होंने कि कैसे हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने बारे में सोचना है, अपने आसपास में सबसे प्यार से रहना है। और जब उन्होंने मैसेज दे दिया तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया। अब हमारी मर्जी है कि हम उस बात को माने या ना माने, हम अपनी ग्रोथ कैसे चाहते हैं। पॉइंट हमें सिखा दिया पॉइंट ने, उनका पर्पस सॉल्व हो गया। अब जा रहे हैं किसी और को यही बात समझाने। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव नोट पर यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है कि वो हमें एक अच्छा मैसेज दे चुके हैं और हमें अकेले छोड़ दिया टू पॉन्डर ऑन हिज मैसेज। उन्होंने जो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कहा, उस पर हम सोचें, समझें और इंट्रोस्पेक्ट करें। तो पोएट, जो अगर हम पोएट के बारे में बात करें तो पेब्लो नेरूदा 1904 में इनका बर्थ हुआ, 1973 में इनकी डेथ हो गई। तो इनकी जो पोएम्स होती हैं दे आर फुल ऑफ ईजली अंडरस्टूड इमेजेस। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा है, छोटी बहुत आसान इमेजेस से ये अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। द थीम ऑफ जो कहना चाहते हैं, ही टॉक्स अबाउट नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड
कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की आज हमें बहुत ज़रूरत है एंड ही वांट टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इस इंट्रोस्पेक्शन से, इस पीस के जरिए, लुकिंग इनवर्ड के जरिए वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें सिखाना चाहते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि शांत रहिए, शांत रहिए, स्टिल रहिए थोड़ी देर के लिए, शांति को महसूस कीजिए और बी यूनाइटेड, और साथ में रहिए हमेशा। और लास्ट में पोएट इस पोएम से बाहर चले जाते हैं ये कहते हुए कि इस मैसेज को मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम सोचो और इंट्रोस्पेक्ट करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इस क्वेश्चन में एक हम आरटीसी बेटा करना चाहेंगे कि कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन, ये पेपर में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, और 7 नंबर के क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं 1-1 नंबर के। पोएम में हमें स्टैंजा दिया होता है जिसमें से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इस स्टैंजा में से है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivor would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। यहाँ से है, तो यहाँ पे पॉइंट पूछना चाह रहे हैं whom does those refers to here, कि those किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहीं पे बता दिया है आपको, ये 4 नाम है, कोई भी आप 1 या 2 लिख दो जिसके स्पेलिंग आपको आसान लगते हैं, जो आपको याद है। सारे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 या 2 लिखोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ देन ही आस्क्ड व्हाट आर ग्रीन वार्स अगेंस्ट नेचर। अगेन ग्रीन वार हमने बता दिया कि किसके अगेंस्ट होती हैं ग्रीन वार्स। आंसर क्या है, ग्रीन वार्स अगेंस्ट नेचर। ग्रीन वार्स आर अगेंस्ट नेचर, इट इज इट। ठीक है, एक वर्ड लिखो या फिर लिख दो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड जंगल, तो भी आंसर पूरे मिलते हैं। नाउ इसमें पूछा है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन वार विद गैस, क्योंकि WW 2 बार यूज हो रहा है, वाह की स्मेल आ रही है, तो वो सॉरी वाह की साउंड आ रही है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन। ठीक है, अगेन द कॉमन क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। अगर आपको नाम याद है, स्पेलिंग नाम है याद है, तभी आपको इसके नंबर मिलेंगे। तभी हम बोलते हैं कि पोएम का नाम अच्छे से याद करो, उसके स्पेलिंग्स बार बार लिखो, और पैब्लो नेरूदा पोएट का नाम अच्छे से याद करो। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। तो प्यारे बच्चों, हमने जो एक्टिविटी आज सीखी आपको अच्छी लगी होगी। पोएम भी हमें यही सिखा रही है, पोएट भी हमें यही मैसेज देना चाहते हैं। तो वो जो एक्टिविटी है आप दिन में किसी भी समय 2 से 10 बार 20 बार जितनी बार करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो कीप डूइंग प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, टेक केयर and be united. Thank you.